ओम शांति। आज 21 जून 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे विश्व के हर स्थानों में अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के सभी कोई योगासन के रूप में, कोई प्राणायाम के रूप में मनाते हैं। कई मनुष्य संगठित रूप में योग कर रहे हैं, कोई घर में एकांत बैठकर कर रहे हैं, या कोई हॉल में करवा रहे हैं, या ऑनलाइन, लेकिन सभी आज के दिन को महत्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसे परमात्मा ने भी आज से 5000 वर्ष पूर्व योग के बारे में बताए और इस योग को बड़ा ही सहज और सरल रूप में हमें स्पष्ट किए हैं, और हम बच्चों को भी ये योग का जन जन तक मैसेज पहुंचाना है। साथ ही साथ ये वैश्विक पर्व मनाया जा रहा है कि पुनः अपनी संस्कृति को जागृत किया जा रहा है। आज से 1700 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने इस योग को भी अष्टांग योग कहा गया और उनके माध्यम से भी वो चला आया। जिसे श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने ये अर्जुन को कहा, योग का 3 भागों में बताया गया कि एक है भक्ति योग, फिर है ज्ञान योग, तीसरा है कर्म योग। ये तीनों ही प्रकार से योग बताए ताकि मनुष्य अपने कर्म कांड में भी इस योग को जागृत रखे। और स्वयं परमात्मा शिव ने हम सभी को योग का बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण किए हैं। जिससे परमात्मा आकर हम बच्चों को भी जागृत दिलाए कि योग माना क्या, ईश्वर का स्नेह, याद भरा प्यार, वही योग है। योग का ही दूसरा रूप होता है याद। जितना हम ईश्वर को स्नेह से याद करेंगे, वो हमारा योग के रूप में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ परमात्मा ने बताए कि एकमात्र ही उपाय है, वह क्या, ईश्वर को याद करना। और परमात्मा ने हमें बिंदु का स्मृति दिलाए कि स्वयं परमात्मा भी बिंदु है और हम सभी आत्माएं भी बिंदु है। इस कर्म भूमि में हमने इस ड्रेस को धारण किए हैं पाठ बजाने। जैसे परमात्मा ने आज हमें स्मृति दिलाए कि हम बच्चे अपने स्वराज्य के मालिक बने, तभी हम पूरी तरह से अधिकार पा सकते हैं। और साथ ही साथ ईश्वर ने बताए कि हर मनुष्य के पास 24 घंटा होता है, तो क्यों ना कम से कम 8 घंटा तो ईश्वर को याद करे। तो याद करने की विधि भी परमात्मा ने हम बच्चों को बड़ा ही सहज और सुंदर तरीके से बताए। साथ ही साथ आज मातेश्वरी जी के महावाक्य में मम्मा ने हमें कहा, हर चीज़ की 3 अवस्था होती है। तो मातेश्वरी जी ने हमें ये भी स्पष्टीकरण किया, अवस्थाएं 3 होती है। देखो, सदा सतो बनना या सदा पावन बनना, ये सारी हमारी अवस्था है। जिसे और रूपों में कहा गया गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज। तो ये हमारी अवस्था होती है। सतो, रजो, तमो, ये भी कहा गया है। तो ऐसी अवस्था में आने के लिए हमें कौन सा, यहाँ कोई हम
संसारी संन्यास नहीं किए हैं। हाँ, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनने का संन्यास, एक कमल फूल के समान जीवन हो तो सदा संपत्तिवान बनेंगे। ये मातेश्वरी जी के इशारे। तो सुनते हैं मुरली सार में। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। मुरली का प्रश्न है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदु है, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाबा से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदु, हम भी बिंदु। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। आज की धारणा है, पहले पॉइंट, बाबा बाहर के बाह्य ख्यालात माना व्यर्थ ख्यालातों को छोड़कर एकांत में बैठकर याद की मेहनत करनी है। बाहर की जो फालतू बातें हैं उस ख्यालात को छोड़कर हमें एकांत में बैठकर शिव बाबा को याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना। दूसरे पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व होता है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को सदैव के लिए तंदुरुस्ती, एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का मीठा वरदान है, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनकी एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उनके हर शब्द से सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भी देखो भरपूर होता है, इसीलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाता है। आज का स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे के अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।